1, 2, 3, come on. Come on, come on. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर श्योर विद अवधेश। हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम इसका पार्ट 8 लेकर आए हैं। अभी तक के वीडियोस में आपने देखा कि हमने कैसे प्रॉफिट एंड लॉस के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व किया, उनके इजी सॉल्यूशंस हमने जाने। आज के वीडियोस में जो भी बचे हैं टाइप, लगभग सभी टाइप हम कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में। जो एक दो टाइप के क्वेश्चंस बचे हैं वो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे और इसके साथ ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला टाइप हम ले रहे हैं जिसमें आप समझिए कोई मिल्कमैन है, वो मिल्क लेकर आता है और उसमें पानी मिलाकर बेचता है तो उसे कुछ प्रॉफिट होता है। तो उसने जो मिल्क और वाटर का मिक्सचर बनाया उसमें क्या रेशो था ये हमें पता करना है। आइए देखते हैं, समझते हैं इनको कैसे करते हैं। सपोज करिए मिल्कमैन मिल्क लेकर आता है ₹10 पर लीटर का और उसमें कुछ पानी मिलाकर ये मिक्सचर है, मिक्सचर को बेचता है ₹12 पर लीटर में। तो उसको प्रॉफिट होता है अगर 30% का, अगर 30% का प्रॉफिट हो रहा है तो उसने मिल्क और वाटर किस रेशो में मिक्स किया है वो हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो प्रॉफिट है 30%, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 3/10 होती है। ठीक है, तो हमारा सीपी और एसपी का रेशो क्या हो जाएगा इधर से 10:13। ओके, अब आप यहां पे एक बात समझिए, ये जो यहां पर बेच रहा है ये है मिक्सचर। अब मिक्सचर में हमारे पास मिल्क प्लस वाटर, ये दोनों चीजें हैं। अब एक बात यहां पे आप नोट कर सकते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा इस बात को, कि वो 20% प्रॉफिट तो अपने कॉस्ट के हिसाब से ले रहा है। अगर उसने पानी नहा भी मिलाया होता, यहाँ पे पानी नहीं भी मिलाया होता तो भी उसको 20% प्रॉफिट तो होना था, क्योंकि वो 10 रुपए में ला रहा है और 12 रुपए में बेच रहा है। तो यहाँ पे 20% प्रॉफिट तो हो ही गया। अब उसने पानी कितना मिलाया, जो 10% बचा, तो जो 10% प्रॉफिट उसका बचा कॉस्ट के बाद, उसमें कहां से आया, वो पानी की वजह से। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो उसको सपोज करिए 10 रुपए का ही वो मिल्क लाया तो उसको जो 13 रुपए मिले, हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 12 + 1। अब ये 12 रुपए तो आए मिल्क की वजह से, जो उसने मिल्क बेचा है, तो ये मिल्क हो जाएगा। और ये जो एक्स्ट्रा 1 रुपी आया है ये आया है वाटर के हिसाब से। तो हमारा मिल्क इस टू वाटर का रेशो क्या आ जाएगा, 12:1। समझ गए आप कि उसने 12 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाकर बेचा है तो उसको 30% का प्रॉफिट होगा। ओके, हम इस कॉन्सेप्ट पे कुछ सवाल करते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अब मिल्कमैन मिक्स द वाटर विद मिल्क टू गेन 25%। बाय सेलिंग द मिक्सचर एट सीपी द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि एक मिल्कमैन है, उसने मिल्क और पानी को मिलाया और सीपी पर अगर मिक्सचर बेचा तो उसको 25% का फायदा हुआ। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज हाउ मच। तो देखिए इसको हम वैसे करेंगे जैसे भी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे थे। वो सीपी पर बेच रहा है तो मतलब अगर वो 100 रुपीज का मिल्क ला रहा है तो उसको 100 रुपीज में ही बेच रहा है मिक्सचर को, लेकिन उसको फायदा कितना हो रहा है, 125, मतलब 25% का फायदा हो रहा है। तो उसका जो एक्चुअल सीपी और एसपी का रेशियो हमें दिया हुआ है वो 100 और 125 का दिया हुआ है। ये उसको मिल रहा है 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट पर उसको 125 रुपीज मिल रहा है। तो अब हम इसमें देख रहे हैं ये 125 में से 100 तो हमें मिल्क की वजह से मिल गया, समझा। 100 तो हमें यहां से आई क्योंकि उसने मिल्क बेचा 100 रुपीज का। जो ये एक्स्ट्रा 25 आया ये आया हमारा वाटर की वजह से। तो हमारे मिल्क इस टू वाटर का रेशो हो गया, कितना हो जाएगा ये, इसको अगर हम कर देंगे 4:1, मिल्क इस टू वाटर 4:1, ये हमारे पास रेशो आ गया।
देखिए समझाने के लिए हमें इतना लिखना पड़ रहा है, जब आपके पास ये सवाल आएगा एग्जाम में तो आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा देखेंगे 25% का गेन हो रहा है 125 और सीटी पर ही बेच रहा है तो 125 में 100 तो उसका हो गया 100 और 25 ये 4:1 ऐसे हम निकाल लेंगे। आप समझ गए होंगे इसको। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ मिल्कमैन bought 70 liters of milk for ₹630 and added 5 liters of water. If he sells it at ₹9 per liter, his profit percentage is how much? देखिए इसको हम कैसे करेंगे। 70 लीटर दूध खरीदा 630 के लिए तो 70 लीटर 630 रुपीज का है तो 1 लीटर अपना कितना का हो जाएगा, ये कट जाएगा 1 लीटर इज 9। तो वो क्या कह रहे हैं, इसमें 5 लीटर पानी मिलाया और 9 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेच दिया। मतलब जिस रेट से खरीदा उसी रेट से बेच दिया। तो हमें जो प्रॉफिट हुआ वो सिर्फ पानी की वजह से हुआ। पानी कितना मिलाया 5 लीटर और 5 लीटर को बेचा किस उससे रेट से 9 रुपए। तो हमें टोटल जो वाटर की कॉस्ट है जो हमें प्रॉफिट हुआ है 9:5 5 इंटू 9 45 रुपीज का हमें प्रॉफिट हुआ है। और 45 रुपीज का प्रॉफिट हमें कितने पे हुआ है 630 पर। इन्वेस्टमेंट हमारी 630 है तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा परसेंटेज 630 इंटू 100 इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 50/7% इक्वल टू 7 1/7%। ये आंसर है इसका। इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आइए वो तरीका भी हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे 70 लीटर मिल्क है और यहाँ पर मिक्सचर है हमारे पास। मिक्सचर में हमारे पास क्या है 70 लीटर मिल्क है प्लस 5 लीटर वाटर है। तो अब जो कॉस्ट है वो तो 9 रुपए ही है और यहाँ भी 9 रुपए में। तो जो प्रॉफिट यहाँ पर दूध बेचने से तो कुछ प्रॉफिट हो नहीं रहा भाई। 70 लीटर का दूध वो 630 रुपीज में लाया और यहाँ भी 630 में 70 लीटर दूध बेच दिया। तो हमें प्रॉफिट क्या हुआ, जो हमने ये पानी बेचा, ये जो वाटर है जो उसने मिल्क में मिला के बेचा, यही उसका प्रॉफिट है। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा 5/70। ये हमारा प्रॉफिट है क्योंकि हम समझते हैं कि वाटर जो है उसको फ्री में मिला है। 5/70 हो गया इंटू 100 तो ये 50/7 7 1/7%। हमने जो पहले आंसर निकाला था वो भी यही निकला था। तो हम देख सकते हैं कि हम जो वेट है उसके रेशो से भी इस सवाल को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ मिल्कमैन मेक्स 20% profit by selling milk mixed with water at ₹9 per liter. If the CP of 1 liter pure milk is ₹10, then the ratio of milk and water is how much? ये कह रहे हैं कि एक मिल्कमैन है, उसको जब वो मिल्क और वाटर का मिक्सचर 9 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेचता है तो 20% का फायदा होता है। और अगर सीपी 1 लीटर प्योर मिल्क की 10 रुपए है तो हमें मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशो बता दें। आइए इसको समझते हैं हम। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सीपी कितनी दी हुई है 1 लीटर प्योर मिल्क की 10, लेकिन वो बेच रहा है उसको ₹9 में। तो अगर ये 10 रुपए का प्योर मिल्क है तो मिक्सचर वो बेच रहा है 9 में। तो यहाँ पर उसको आप देख सकते हैं लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है 10% का लॉस हो रहा है। लेकिन ये सवाल में क्या कह रहा है, ये मिक्सचर बेचने में उसको प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%। मतलब अगर मिक्सचर की सीपी 10 रुपए है तो उसका एसपी 12 रुपए है। आप समझ रहे हैं इस बात को कि 20% का प्रॉफिट है। तो अगर मिक्सचर की सीपी 10 रुपए है तो मिक्सचर की जो एसपी होगा वो 12 रुपए आएगा। अब ये देखिए अगर वो 10 रुपए का दूध लेकर आया और उसने उसे बेचा तो उसको कितने मिले 9 रुपए। आप ये देख सकते हैं इस 12 रुपए में 9 रुपए तो उसको मिल रहे हैं जो मिल्क बेचा उससे, और जो कितना बचा हमारे पास
₹3। ये ₹3 आ रहे हैं हमारे पास वाटर से। ये मिल्क है, ये वाटर है, तो रेशो कितना हो जाएगा 9:3, मतलब 3:1। क्वेश्चन नंबर 4, to gain 10% on selling the mixture of milk and water at the CP of pure milk, the quantity of water to be mixed with the 100 liter of pure milk is how much? ये क्या कह रहा है कि अगर हम किसी दूध के सीपी पर ही एक मिक्सचर को बेचें और फिर भी हमें 10% का फायदा हो जाए, तो हमने 100 लीटर प्योर मिल्क में कितना पानी मिलाया वो हमें पता करना है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं कि हमने जो सीपी प्योर मिल्क की थी उसी पर बेचा। अगर 100 रुपीज उसकी सीपी है तो हमने उसको 100 रुपीज में बेचा मिक्सचर को, लेकिन हमें फायदा फिर भी कितना हो गया 10% का। तो हमें ये जो 100 रुपये हमने इन्वेस्ट किया था उस पर हमें मिले कितने 110 रुपये। अब 110 में से 100 रुपये तो हमें कहां से मिले, ये मिल्क से मिले हमें। जो हमें एक्स्ट्रा 10 रुपये मिले हैं ये हमें किससे मिले हैं, वाटर से। तो हमारा रेशो कितना हो गया 10:1। अगर 100 लीटर मिल्क है तो वाटर कितना होगा, डायरेक्ट हम यहां से भी निकाल सकते हैं। अगर मिल्क 100 लीटर है तो वाटर कितना होगा 10 लीटर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 लीटर। तो अभी हमने देखा एक डिसऑनेस्ट मिल्कमैन वाले सवाल। अब हम देखते हैं वो सवाल जिसमें जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो सीपी की जगह एसपी पर कैलकुलेट किया जाता है। अभी तक हमने वीडियोस में जितने भी सवाल किए हैं सभी में प्रॉफिट या लॉस हम सीपी पे कैलकुलेट कर रहे थे। अब कुछ स्पेशल सवाल जिसमें क्वेश्चन में दिया होगा कि प्रॉफिट या लॉस एसपी पे कैलकुलेट किया हुआ है, तो उनको हम कैसे करते हैं आइए देखते हैं। क्वेश्चन है इफ 10% लॉस इज मेड ऑन एसपी then the rate of loss on CP will be how much। देखिए अभी ये क्या बोल रहा है कि 10% लॉस इज मेड ऑन एसपी। हम जानते हैं 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/10 होता है। अब ये लॉस है, हम समझ गए, और ये एसपी है। तो हमारा सीपी क्या हो जाएगा, CP is SP प्लस लॉस। समझ रहे हैं आप। तो हमारा CP क्या जाएगा, इन दोनों का ऐड कर देंगे तो 11। अब हम देख सकते हैं कि हमारा CP/10 SP का जो रेशो होगा वो 11:10। अगर हम यहां से देखें तो हमारा लॉस 1 रुपए का हुआ है। 11 रुपए की कोई चीज थी वो हमने 10 रुपए में बेची, 1 रुपए का लॉस हुआ है। एसपी पर वो परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो 1/10 हमारा 10% आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, लॉस निकालना है सीपी पर। कितना लॉस है 1, और कितने पर 1/11। इसका परसेंटेज फ्रैक्शन क्या होता है 9:1/11%। ये हमारा आंसर है। देखिए कुछ बुक्स में यहाँ पर कंफ्यूजन दी होगी, आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि हम 10% यहाँ से निकालकर इधर हम 9 रख देंगे, नहीं। अगर लॉस हुआ है तो सीपी एसपी से बड़ा आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, तब यहाँ पर 11 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन कैलकुलेट्स 13.1/3% प्रॉफिट एट एसपी, फाइंड हिज प्रॉफिट एट सीपी। कि अगर किसी को 33.1/3% जो प्रॉफिट है वो एसपी पर हो रहा है तो उसको सीपी पर कितना प्रॉफिट होगा वो हमें पता करना है। देखिए हम जानते हैं 33.1/3% का फ्रैक्शन होता है 1/3। ये प्रॉफिट है और ये एसपी है। तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा, सीपी प्रॉफिट के केस में एसपी से कम होता है, तो 3 - 1 2। हमारा रेशो क्या हो जाएगा सीपी और एसपी का 2:3। अब 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम सीपी की तरफ से देखें तो प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपए का, कितने पे हो रहा है 2 पर, तो हमारा फ्रैक्शन आ गया 1/2।
ये कितना होता है 50%। ये हमारा आंसर है। देखिए इन क्वेश्चंस में हमें ध्यान रखना होता है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इन केस ऑफ प्रॉफिट, या आप देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं, अगर जब एसपी पर प्रॉफिट या लॉस निकाला जाता है तो हमें क्या ध्यान रखना, इन प्रॉफिट, जब प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी इज लेस देन एसपी, क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा। और इन लॉस, जब लॉस होगा तो सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। ये हमें ध्यान रखना है, तभी हम सवाल सही कर पाएंगे, वरना कंफ्यूजन से हम सवाल गलत कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉपकीपर, वन शॉपकीपर कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट एट सीपी एंड सेकंड एट एसपी, बोथ गेन प्रॉफिट ऑफ 20%। इफ एसपी ऑफ बोथ इज सेम एंड डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट इज ₹50, देन फाइंड एसपी। क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर जो है वो अपना प्रॉफिट सीपी पे कैलकुलेट करता है और दूसरा एसपी पर कैलकुलेट करता है, और दोनों ही बोलते हैं कि हमें 20% का प्रॉफिट हुआ। इफ एसपी ऑफ बोथ इज सेम, अगर दोनों सेम प्राइस पर बेच रहे हैं और जो दोनों का प्रॉफिट्स का डिफरेंस है वो 50 रुपए है, तो हमें दोनों का सेलिंग प्राइस पता करना है। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, 20% का प्रॉफिट दिया हुआ है, इसका फ्रैक्शन होता है 1/5, ठीक है। जब हम सीपी पे करेंगे, अगर ये एट सीपी है तो ये सीपी है और ये प्रॉफिट है, तो हमारा फर्स्ट केस में जो सीपी पे कैलकुलेट कर रहा है उसके केस में सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा, 5:6। समझ गए। अब अगर ये एसपी पर कैलकुलेट कर रहा है एट एसपी, तो ये हमारा एसपी हो जाएगा और ये प्रॉफिट रहेगा। प्रॉफिट के केस में सीपी जो होता है वो एसपी से कम होता है, तो इसमें से जो प्रॉफिट है वो एसपी में से माइनस होगा, तो यहां पर हमारा प्रॉफिट आ जाएगा सेकंड के केस में ये 4 और ये 5। समझ गए कितना, यहां तक एकदम ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, वरना कंफ्यूजन में आप गलती कर सकते हैं। अब इसको हम हटा देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब वो क्या बोल रहा है कि दोनों का जो एसपी है वो सेम है, एसपी दोनों का सेम है, तो हम इनको सेम कैसे करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों तरफ होगा, ये हो जाएगा हमारा 25:30 और ये हो जाएगा 24:30। यहां पर हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5, और यहां पर हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, 6। अब इन दोनों का डिफरेंस हमें कितना है, हमारे पास कितना डिफरेंस आ रहा है, 1, और इस 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है सवाल में, 50। तो हमारा ये 50 दिया हुआ है। अब हमें एसपी निकालना है, एसपी कितना है, 30, तो हम 30 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 की वैल्यू 50 है, तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 30, तो ये हो जाएगा 1500। ओके, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ एसपी ऑफ अ बुक इज 7 times टू द डिस्काउंट ऑफर्ड एंड डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज, द रेशियो ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड टू सीपी इज व्हाट। मतलब कि जो एसपी है किसी बुक की, वो डिस्काउंट की 7 times है और जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो प्रॉफिट परसेंटेज के इक्वल है। द रेशियो ऑफ डिस्काउंट ऑफर टू सीपी क्या होगा, क्योंकि डिस्काउंट और सीपी का रेशियो क्या होगा। ये इसको स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, ये सीपी होता है अपना, बीच में एसपी आता है और इधर एमपी आता है। एमपी सीपी से, एसपी से बड़ा होता है और एसपी सीपी से बड़ा होता है इन केस ऑफ प्रॉफिट। और वो क्या कह रहे हैं कि एसपी 7 times टू द डिस्काउंट। डिस्काउंट हमें यहाँ मिलता है, एमपी से एसपी में ये डिस्काउंट होता है और ये प्रॉफिट होता है। तो अगर हम डिस्काउंट को 1 मान लें तो हमारा एसपी कितना दिया हुआ है, 7 times, तो ये 7 हो जाएगा। अब अगर एसपी 7 है, डिस्काउंट
1 है तो एमपी कितना हो जाएगा 8 हमारा एमपी हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज। इसमें एक बात समझने की चीज है, हमारा यहाँ पे डिस्काउंट कितना आएगा, डिस्काउंट का अगर फ्रैक्शन हम निकाले तो 1/8, ये हमारा डिस्काउंट फ्रैक्शन है। और ये बात हमें समझने की जरूरत है, अगर परसेंटेज इक्वल है तो उनके फ्रैक्शन भी इक्वल होंगे। समझ सकते हैं आप कि अगर हमारा डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट इक्वल दिया हुआ है तो उनके जो फ्रैक्शंस होंगे वो भी इक्वल होंगे। डिस्काउंट फ्रैक्शन हमारे पास कितना है 1/8, तो हम कह सकते हैं हमारा जो प्रॉफिट फ्रैक्शन होगा वो भी 1/8 होगा। 1/8 का मतलब ये सीपी है और ये प्रॉफिट है, तो एसपी 9 हो जाएगा। इधर से हम निकालेंगे सीपी इज 8, प्रॉफिट इज 1, तो हमारा यहां पर एसपी कितना जाएगा 9। हमने ये दो तरीके से एसपी निकाल लिया, डिस्काउंट का यूज करते हुए और प्रॉफिट का यूज करते हुए। एसपी आ गए हमारे अलग अलग, लेकिन एसपी तो हमारा सेम होना चाहिए क्योंकि आर्टिकल हम सेम बेच रहे हैं, चाहे हम कहीं से भी निकालें एसपी तो सेम रहेगा। अब हम इनको इक्वल करेंगे। इनको इक्वल कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो ये भी रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई होंगे। जब इसको हमने 9 से मल्टीप्लाई किया और इसको 7 से किया तो ये क्या आया 8 7 जा, ये 56 आया, ये 63 और ये 9 8 जा 72। अब हमारे पास तीनों आ गए, सीपी एसपी एमपी। डिस्काउंट कितना आ रहा है हमारा इधर 9, ये डिस्काउंट आ रहा है, और सीपी कितना आ रहा है 56, तो रेशियो ऑफ डिस्काउंट टू सीपी कितना हो जाएगा 9:56। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 इज if SP becomes 4 times and profit becomes 6 times, then find the initial profit। देखिए ये अलग टाइप के क्वेश्चंस है, इनको हम कैसे करते हैं। वो क्या कह रहा है SP becomes 4 times। सपोज करिए कि SP जो इनिशियल SP है वो हमारा 1 है, अब ये 4 टाइम्स हो रहा है, तो जो न्यू SP हो जाएगा, हम यहां लिख लेते हैं न्यू SP, वो हो जाएगा 4, और जो प्रॉफिट है वो 6 टाइम्स हो रहा है। अगर हम यहां इनिशियल प्रॉफिट लिख लें, अगर ये 1 है तो ये यहां पर न्यू प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये हो रहा है 6। अब एक बात आप बड़े ध्यान से समझिए, एसपी कितना बढ़ रहा है इधर 3, और प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है 5। अब आप इस बात को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये प्रॉफिट क्यों बढ़ा, क्यों बढ़ा है, क्योंकि यहां पर एसपी बढ़ गया, और जब एसपी जितना बढ़ा है उतना ही प्रॉफिट बढ़ा होगा। तो ये जो 3 एसपी बढ़ा है वो 5 प्रॉफिट के बराबर है। हम क्या कह सकते हैं 3 एसपी इज इक्वल टू 5 प्रॉफिट, 5 यूनिट्स ऑफ प्रॉफिट, ये हम कह सकते हैं। तो हमारा एसपी अपॉन प्रॉफिट, ये रेशियो कितना आ जाएगा 5/3। समझ रहे हो ओके। तो यहां पे जो हमारा 5:3 का रेशियो आ गया, तो हम कह सकते हैं कि एसपी 5 है और प्रॉफिट 3 है, तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हमारा आ जाएगा 2, और एसपी 5, ये 3 का प्रॉफिट हो गया। अब ये 3 का प्रॉफिट कितने पर हो रहा है 2 पर, तो अगर हम इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100 पर कितने का प्रॉफिट होगा 150, और ये 250 आ जाएगा इधर, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया ओरिजिनल 150%। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, when SP becomes double, the profit increases by 500%. Find the initial profit।
तो कह रहे हैं जब एसपी 2 गुना हो जाता है तो जो हमारा प्रॉफिट है वो 500% से इंक्रीज हो जाता है। तो हमें इनिशियल प्रॉफिट बताना है जब हमारा एसपी डबल नहीं हुआ था, जो ओरिजिनल एसपी था उस पर हमें कितना प्रॉफिट हो रहा था। समझते हैं इस क्वेश्चन को। एसपी डबल हो रहा है, मतलब अगर हम एसपी की बात करें, सेलिंग प्राइस की बात करें, तो ये 1 से 2 हो रहा है, डबल हो रहा है। अब क्या कह रहा है कि प्रॉफिट इंक्रीजेस बाय 500%। ये समझने वाली बात है कि प्रॉफिट इंक्रीजेस बाय 500% का मतलब है अगर प्रॉफिट पहले 1 है तो ये 500% इंक्रीज हो जाता है। तो कितना हो जाता है इधर 6। ये समझने वाली बात है कि इसमें बोला है कि इंक्रीजेस बाय 500%, इंक्रीजेस टू नहीं बोला है। अगर बोलता है इंक्रीजेस टू 500% तो यहां पर 5 आता है और बीच में 4 आता है। तो ये हमने देखा जब हमारा एसपी 1 से बढ़ रहा है सेलिंग प्राइस, तो हमारा प्रॉफिट कितने से बढ़ रहा है 5 से। और इन सवालों में हमें यही देखना है कि जो ये प्रॉफिट बढ़ रहा है वो किस वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि हमने एसपी बढ़ा दिया। जितना एसपी बढ़ेगा उतना ही प्रॉफिट में बढ़त होगी, उतना ही प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर प्रॉफिट 100% इंक्रीज हो रहा है। 100% ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 500% ऑफ प्रॉफिट। ये ऑफ से ऑफ कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये 00 से 00 कट जाएंगे। अब हमारे पास बस सवाल इतना रह गया कि 1 एसपी इज इक्वल टू 5 प्रॉफिट। तो इसका रेशो कितना आ जाएगा, एसपी अपॉन प्रॉफिट इज इक्वल टू 5 अपॉन 1। अब ये देखिए आप, अगर एसपी 5 है, प्रॉफिट 1 है, तो सीपी कितना होगा, एसपी में से प्रॉफिट माइनस होगा तो हमारा सीपी कितना आ जाएगा 4। समझ गए। सीपी और एसपी का रेशो कितना मिल गया हमें 4:5। कितना प्रॉफिट हो रहा है 1 कितने पर 4 पर, तो ये 1/4 हो जाएगा। और इसकी फ्रैक्शन की कितनी परसेंटेज वैल्यू होती है 25%। समझ गए। हमने इसमें निकाल लिया कि हमारा इनिशियल प्रॉफिट जो इनिशियल सीपी पर हो रहा था वो 25% था। ओके। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में बहुत तरीके के सवाल किए, काफी टाइप हमने कवर किए हैं और इसी के साथ लगभग प्रॉफिट एंड लॉस के सभी टाइप हमने कवर कर लिए हैं। उम्मीद है आपको ये सभी वीडियोस पसंद आई होंगी और इससे आपके नॉलेज में काफी गेन हुआ होगा। अब आप प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे और जो एग्जाम में जब भी सवाल आएंगे विद कॉन्फिडेंस, विदाउट एनी एरर आप उनको कर पाएंगे। तो ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस जानने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।